वेलकम दोस्तों। यूरिन में प्रोटीन नॉर्मल कितना आता है भी कि नहीं आता है, और दूसरा यूरिन में कितना प्रोटीन हो जाए तो हमें परेशान होना चाहिए, इस बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। नॉर्मली जो यूरिन में प्रोटीन आता है वो आता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में आता है। लगभग अगर 24 घंटे की यूरिन की प्रोटीन की बात करें तो 150 मिलीग्राम से कम आता है 24 घंटे में, जिसको हम लोग बोलते हैं 24 आवर यूरिन कलेक्शन। हालांकि वो टेस्ट करना कठिन पड़ता है, इसलिए अमूमन जो स्पॉट यूरिन होता है, मतलब आप लैब में जाते हो, सुबह एक बार सैंपल देते हो और उससे फिर प्रोटीन की वैल्यू आ जाती है। जो स्पॉट यूरिन है उसमें जो नॉर्मल प्रोटीन होना चाहिए वो लेस देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इसका मतलब है कि यूरिन में प्रोटीन आता है नॉर्मली, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, और जो प्रोटीन आता है उसके सोर्सेस अलग होते हैं। जो एल्बुमिन फ्रैक्शन है, जिसको हम लोग देखना चाहते हैं किडनी की बीमारी में या किसी और बीमारी में, बेसिकली किडनी से संबंधित बीमारी में, उसका फ्रैक्शन बहुत कम होता है, वो लेस देन 20% होता है। ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो किडनी के अंदर जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है, टाम हासफाल प्रोटीन करके हम लोग बोलते हैं, वहाँ से आता है मोस्टली, और कुछ और वे दूसरे ग्लोबुलिन्स होती हैं, वो वहाँ से बाकी का पोर्शन आता है। तो किडनी के द्वारा यूरिन में प्रोटीन आता है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो नॉर्मल रूटीन की जांच होती है, जो यूरिन के अंदर स्ट्रिप की जांच होती है, जो छोटी छोटी लैब में या हॉस्पिटल्स में लगती है, उस वाली जांच में जो नॉर्मल प्रोटीन की जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ वो नहीं आती, उसमें वो रिपोर्ट नहीं होता, आपको निगेटिव करके मिलेगा। नॉर्मली जो लैब में रिपोर्ट मिलती है उसमें ट्रेस लिखा रहता है, या तो नील लिखा रहता है, या तो +1 +2 +3 और +4 लिखा रहता है। इस तरीके से आपको रिपोर्ट मिलेगी। तो अगर यूरिन में एब्सेंट लिख गया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रेस लिखा हुआ है तो वो भी बात सिग्निफिकेंट है। ट्रेस आ सकता है किस केसेस में, जैसे किसी को बुखार आ गया, बुखार में यूरिन में आ सकता है प्रोटीन, एक्सरसाइज करने के बाद आ सकता है, हाई प्रोटीन डाइट के साथ आ सकता है, किसी का लिपिड बढ़ा हुआ है तब आ सकता है, किसी को कोई और अक्यूट इलनेस हो उस केसेस में आ सकता है, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब कि उल्टी लग गई, दस्त हो गया, या उसने पानी ही कम पिया, इस केसेस में ट्रेस में प्रोटीन आ सकता है। या किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उस केसेस में आ सकता है। पस सेल यूरिन में बढ़े हुए हैं, आरबीसी दिख रहा है, तो ये कुछ कारण है जिसमें यूरिन में ट्रेस में प्रोटीन आता है, और थोड़े दिन बाद ये ठीक हो जाता है। जैसे किसी को बुखार आ रहा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कोई और भी बीमारी है, उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन यूरिन में आ सकता है, और जैसे ही बीमारी ये ठीक होती है उसके बाद वैसे ही प्रोटीन का लेवल यूरिन में नॉर्मल आ जाता है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी के यूरिन में प्रोटीन आ रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है, तब उसके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मुझे अब अपनी और जांचें करानी है। तब उसको किडनी से संबंधित और जांचें, जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, सोनोग्राफी है, सिटी स्कैन की जांच है, डायबिटीज़ की जांच है, हाइपरटेंशन की जांच है, 24 आवर यूरिन माइक्रो एल्बुमिन कराना पड़ेगा, यूरिन में क्रिएटिनिन कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें फिर उसको कराना है। अगर कोई बीमारी नहीं लग रही है तब अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, चाहे वो ट्रेस में ही आए, या तो किसी को +3 आ रहा है, +2 आ रहा है, +1 आ रहा है, +4 आ रहा है, यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है, तब ये बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू। इस केसेस में आपको तुरंत अपनी किडनी की जांच कराना है। स्पेशली ज़्यादातर केसेस में अगर किसी को ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो उसके 2-3 कारण हैं। एक तो डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल नहीं है, मतलब डायबिटीज़ के कारण किडनी में दिक्कत आ रही है, किडनी ख़राब होनी चालू हो गई है, या किसी को ब्लड प्रेशर के कारण किडनी डैमेज हो रही है, वो हो सकता है। या तो बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें किडनी के अंदर इन्फेक्शन होता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, उस केसेस में प्रोटीन आ सकता है। तो अगर किसी को +2 +3 +4 प्रोटीन आ रहा है तो बहुत सिग्निफिकेंट बात है, आपको उस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, और तुरंत जो भी बीमारी है उसका इलाज कराने की ज़रूरत है। तो ये मेरा बताने का मकसद है कि नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन आती है, लेकिन वो बहुत कम आती है। वो जो नॉर्मल यूरिन रिएजेंट स्ट्रिप से जांच करते हैं उसमें नहीं पकड़ में आती। जो माइक्रो एल्बुमिन की जांच होती है, दूसरी मेथड है, नेफेलोमेट्री है, रेडियो इम्यूनोअसे है, एलाइजा मेथड, उससे आती है। तो नॉर्मली वो लैब में होता नहीं है चूँकि। और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें ट्रेस में यूरिन या तो 1+ तक आ सकता है, जैसे कि बुखार हो जाए, मलेरिया, टाइफाइड, यूटीआई हो जाए, इन सब केसेस में भी थोड़ा बहुत रहता है। अगर लॉन्ग टर्म में यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, उस केसेस में आपको फिर बहुत सारी जांचें करवानी पड़ेंगी। तो ये तो बात हो गई कि
यूरिन में प्रोटीन कितना नॉर्मल है और कब आपको परेशान होने की ज़रूरत है या कब इससे घबराने की ज़रूरत है, कब डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है।